हाई कोर्ट ने आपके पीआईएल के अंदर जो है ना रिट पिटीशन का जिक्र किया कि रिट पिटीशन पेंडिंग है तो अब पीआईएल डालने की क्या जरूरत है। ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि ऑडियो क्लिप 22,900 तक के पहुंची है, सिग्नेचर्स का कुछ जिक्र नहीं है, तो इस पर रोशनी डाली। एक न्यूज चैनल ने कहा कि ये जो पेटिशनर है पीआईएल जो डाले हैं वो तड़ी पार है, तो इससे कुछ रिलेशन बनता है ऐसा कुछ। एक आखिरी सवाल, ये पीआईएल में ज्यादा दम है कि रिट पिटीशन में ज्यादा दम? पीआईएल डाल तो भी इसी तरह से देखा जाए। अच्छा, पीआईएल डालने के बाद क्या परेशानी आ रही है वहाँ के मस्जिद के लोगों को? बीटीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नुमान कुरैशी। इस वक्त खड़े हैं हम बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर और हमारे साथ में पीआईएल जो डाले थे ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के वकील हैं, और आज हम इनसे पूछेंगे कि इस केस के ऊपर स्टेटस क्या है और क्या मकसद है जो हाई कोर्ट ने आपके पीआईएल के अंदर जो है ना रिट पिटीशन का जिक्र किया कि रिट पिटीशन पेंडिंग है तो अब पीआईएल डालने की क्या जरूरत है। देखिए, ये जो पीआईएल था ये ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डाला था और उसके अंडर में 24 मस्जिद है, उन्होंने अथॉरिटी लेटर दिया था पीआईएल डालने के लिए, क्योंकि उनका लाउड स्पीकर निकाला गया था, उस वजह से पीआईएल डाली गई थी। और पीआईएल की जो मेहनत थी वो जनवरी से चल रही थी। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे 22,900 सिग्नेचर लिया है और काफी सिग्नेचर्स और भी है, बट हमारी पिटीशन सबमिट होने तक 22,900 सिग्नेचर अवेलेबल थी, वो हमने अटैच किया है और बाकी सिग्नेचर्स लगेगी तो हम वो चीफ जस्टिस को वो भी सिग्नेचर की कॉपी देंगे। सर, ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि ऑडियो क्लिप 22,900 तक के पहुंची है, सिग्नेचर्स का कुछ जिक्र नहीं है, तो इस पर रोशनी डाली। वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट लीडर थे, उन्होंने कंथारिया मैडम, उन्होंने कहा कि ये जो 22,900 लोगों को बाहर बुलाया गया है, बाहर पुलिस बंदोबस्त रखा गया है, पूरा छावनी का स्वरूप दिया गया है पूरे कोर्ट को, और ये वीडियो और ऑडियो जो उन्होंने वायरल किया है उस वजह से हुआ है। बट फैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, जज्बात में आके उन्होंने वो बता दिया था और उसका जो क्लेरिफिकेशन है हम लोग हमारे रिप्लाई में 2 हफ्ते के बाद जो रिप्लाई ऑब्जेक्शन आने के बाद देना पड़ेगा, तो हम लोग उसमें रिप्लाई में वो देंगे, लिखे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इश्यू हुआ था यहाँ पर? हाँ, काफी लोग आ गए थे, बहुत सी तादाद में लोग आए थे, बट अराउंड हम लोगों ने जब नीचे आके देखा तो अराउंड 100 से 125 लोग थे जो हमें हमने देखा नीचे जानकारी के लिए, क्योंकि उनको कोर्ट प्रीमाइसिस में एंट्री नहीं दी गई थी। और हमें वहाँ पे क्राइम ब्रांच के डीसीपी 4, 6, 9 के जो 3 डीसीपी थे, एसीपी थे और काफी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स थे, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप उनके एडवोकेट है, आप वहाँ पे नीचे आइए, क्योंकि क्राउड जाने तैयार नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ पे नीचे आए। और पुलिस के सामने वहाँ पे हमारे साथ एक सीनियर इंस्पेक्टर, मैंने उनका बैच देखा था, एक ज्ञानेश्वर कुछ एक उनका अरसुले ऐसा कुछ नाम था, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जरा क्राउड को बोले, तो हमने क्राउड को वो बात बोल के ठंडा किया कि भाई हमारा ये मैटर चल रहा है और पीआईएल एडमिट हो गया है, और नॉर्मली अगर रिजेक्ट करना होता तो चीफ जस्टिस सर हमें पहले पिटीशन में ही, पहले हियरिंग में ही डिसमिस कर देते, बट उन्होंने कहा कि भाई अब प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप ऑब्जेक्शन रेज करो और उसका रिप्लाई हम देंगे और हम लोग बराबर से जस्टिस देंगे, हम दोनों पार्टी को सुनेंगे। जज ने ये ऑर्डर दिया कि रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो पीआईएल हम बाद में देखते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? जहां तक सवाल है क्रिमिनल रिट पिटीशन का, तो उसमें आप देखेंगे सिंगल पिटिशनर है, इसीलिए वो क्रिमिनल रिट पिटीशन है। और सवाल है हमारे पीआईएल का, तो उसमें मास ऑफ पीपल जुड़े हुए हैं, 24 मस्जिदों के थ्रू वो फाइल हुआ है। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा भी, आपने बोला कि बहुत सारे लोग कोर्ट के बाहर जमा हो गए थे, तो ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और मुस्लिम कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, हियरिंग में अगर आपको पता हो तो मामला है लाउड स्पीकर के बारे में, लाउड स्पीकर में चलने वाली अजान के बारे में, लेकिन इसे लोकस ऑफ द पिटिशनर और बाकी चीजों में गुमराह किया गया है। अलग अलग ऑब्जेक्शंस उठाए गए, खैर हम उसका रिप्लाई देंगे, सारे ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई हम देंगे। अभी आपका क्या स्टेटस है, क्या किया आपने? अभी हम हाँ, कल हम प्रेसिपी मूव करने वाले हैं और देखते हैं, डेट लेंगे आप? डेट लेंगे हम, हाँ डेट लेंगे प्रेसिपी। अच्छा, एक न्यूज चैनल ने कहा कि ये जो पेटिशनर है पीआईएल जो डाले हैं वो तड़ी पार है, तो इससे कुछ रिलेशन बनता है ऐसा कुछ? देखिए, तड़ी पार एक ऐसा शब्द है जिसे एक्सटर्नमेंट कहा जाता है। वो आप उस इंसान को आप कह सकते हैं जो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, हाँ, जिसने एक ऐसा बड़ा क्राइम किया है जैसा रेप, मर्डर, पॉस्को, अगर वैसा एक क्रिमिनल हो तो आप उसको तड़ीपार कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, तड़ीपार का तो लग गया है ऑब्जेक्शन, लेकिन बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वो तड़ीपार है तो वो एक पीआईएल फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीआईएल उनका एक फंडामेंटल राइट है जो वो फाइल वो कर सकते हैं। हाँ, अगर वो ऐसा कुछ बड़ा जुर्म किए होते हैं तो तब हम नहीं कह सकते कि वो पीआईएल फाइल कर सकते हैं कि नहीं। तो और अगर उनके ऊपर आप देखें सेक्शंस लगे हुए हैं 324
ट्रेसपास का लगा हुआ है और छोटा मोटा लगा हुआ है, और वो सब भी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो जो एरिया में रहते हैं वो ड्रग्स के खिलाफ वो बात करते हैं। तो ये सब छोटे मोटे अच्छे नियत से काम करने की वजह से उनके ऊपर ये सारे इल्जाम लगे हुए हैं। वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और ड्रग कैंपेन चलाते हैं। जो भी अभी आप देख रहे होंगे नौजवान बच्चे, यंग बच्चे जो ड्रग्स में उतर रहे हैं धीरे धीरे कॉलेजेस के थ्रू या बहुत सारी चीजों के थ्रू, तो उनके लिए वो एक कैंपेन चलाते हैं। तो एक अच्छी बात है। अब उन्होंने आवाज उठाई है अजान में चलने वाली लाउड स्पीकर के लिए, तो मुझे लगता है ये मसला सब वहीं से रिलेटेड है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये पीआईएल में ज्यादा दम है कि रिट पिटीशन में ज्यादा दम? देखिए, पीआईएल में 24 मस्जिद पेटिशनर है और रेड पिटीशन में के दम की बात तो हम नहीं कर सकते, बट इतना है कि हमारे पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग है और हमने जो रिसर्च किया है, जो डिफेंस हम लोगों ने रखा है, जो लाउड स्पीकर के फेवर में जो रखा है हमने अजान के फेवर में, वो काफी स्ट्रांग है इंशाल्लाह। वो करीब अराउंड 700 पेज का तो हमारा वो डिफेंस है। हमने वेरियस रिपोर्ट्स निकाली है गवर्नमेंट की, तो उस बेस पे हम 100% कॉन्फिडेंट है कि हम लोग ये केस पीआईएल हम लोग ये जीत लेंगे। और जो अजान जो हो रही थी पहले से सिंस इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश टाइम से जो शुरू है वो कायम रहेगी। सी जनता के सपोर्ट की बात यहाँ होती है। अगर आप दोनों पेटिशंस को मिला रहे हैं, पीआईएल कॉल क्रिमिनल रिट पिटीशन को, तो इसमें जनता के सपोर्ट की बात है। अगर आप देखेंगे तो जनता का सबसे ज्यादा सपोर्ट इस पीआईएल के साथ जुड़ा है, जहाँ 22,900 सिग्नेचर्स उस पीआईएल में मौजूद है। अगर आप यही क्रिमिनल रिट पिटीशन उठा के देखें तो आपको इतना सपोर्ट वहां नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात होती है आवाम का सपोर्ट, जनता की सपोर्ट। ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है। अगर आप बाकी धर्मों को देखेंगे तो बाकी धर्मों को भी लाउड स्पीकर यूज करने का मौका मिल रहा है विद सर्टेन परमिशन, विद सर्टेन डेसिबल। हाँ हाँ, तो हमारा मुद्दा भी सिर्फ इसी तक सीमित है कि सिलेक्टिव बैनिंग हुआ है यहाँ पे। सिलेक्टिवली एक ही धर्म को बोला गया है कि आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते हैं रिलीजियस प्लेस पे। बात सिर्फ पीआईएल सिर्फ इसी मुद्दे से रिलेटेड है। तो मैं चाहती हूँ या हम चाहते हैं कि इसी मुद्दे तक ये सीमित रहे। अच्छा, पीआईएल को भी इसी तरह से देखा जाए। अच्छा, पीआईएल डालने के बाद क्या परेशानी आ रही है वहाँ के मस्जिद के लोगों को? वहाँ के मस्जिद के लोगों को पुलिस अथॉरिटीज 6 तारीख से ही सता रही है। 7 तारीख को हमारी हियरिंग थी और उनको पेपर्स मांग रहे हैं, ट्रस्टीज के डिटेल्स मांग रहे हैं। इन्हें जो लीगल मस्जिद है उससे भी उन लोग पेपर्स मांग के उनको सता रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? पुलिस का ये काम नहीं है। हैरेस किया जा रहा है उन्हें, जो भी 24 मस्जिदें इस पिटीशन में जुड़ी हुई है एज अ पिटीशनर, तो उन्हें सताया जा रहा है। लाउड स्पीकर तो पहले ही निकाल दिया गया है उनकी मस्जिदों से, लेकिन अब उनके पेपर्स चेक हो रहे हैं। अननेसेसरीली वो किसी भी टाइम विजिट कर रहे हैं मस्जिदों को। पुलिस का काम नहीं है ये। पुलिस का काम नहीं है बिल्कुल। और जो पेपर्स मस्जिद के हैं वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। जो भी मस्जिद अगर इस्टेब्लिश करता है तो ईद हो या जुमा की नमाज हो, तो जो पुलिस बंदोबस्त मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि उन लोगों लीगल है और उनके पेपर्स ऑलरेडी सबमिट है। फिर भी पुलिस जानबूझकर 6 तारीख से ऐसी परेशानी कर रही है। उसलिए हम लोग कल एक प्रेसिपी मूव करने वाले हैं और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट आलोक आराध्य सर से कि वो इमीडिएटली पुलिस को ऑर्डर दे कि ये पेटिशनर्स है और जब तक ये केस का डिसीजन नहीं होता तब तक ये मस्जिद वालों को वो न सताए। तो ये थे लाउड स्पीकर के ऊपर जो पीआईएल डाले थे वो वकील, जिन्होंने साफ तौर पर सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि 22,900 सिग्नेचर्स हुई हैं, जिसमें कोर्ट ये कह रही है कि 22,900 लोग को ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। ऑडियो क्लिप वायरल हुई है लेकिन 22,900 सिग्नेचर्स भी हुई है। साथ ही साथ जो 24 जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों के ऊपर है ना पुलिस जा करके है ना जो है ना हैरेसमेंट कर रही है। और कल ये प्रेसिपी डालेंगे और अर्जेंसी बता करके कोर्ट की हियरिंग लेंगे। बीपीएन न्यूज से नुमान कुरैशी।